हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक की क्या, जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई। जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर
सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। बेहद का बाबा हमें बेहद की स्थिति में स्थित रहना सिखाते हैं। बहुरूपी बाबा हमें भी अपने समान बहुरूपी बनाते हैं। कभी सौदागर बन जाते हैं, कभी रत्नागर बन जाते हैं, कभी धोबी भी बन जाते हैं। तो ऐसे रमणीक रीति ज्ञान के गुह्य रहस्यों को हमें समझाते हैं और हमारे भीतर भी रमणीकता का गुण भर देते हैं। एक तरफ गंभीर ज्ञान है, दूसरी तरफ रमणीकता का भी गुण है। तो कैसे लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखना है, कैसे शक्ति का और शीतलता का बैलेंस रखना है, और कैसे गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस रखना है, और इस बैलेंस से कैसे अनेकों की ब्लेसिंग प्राप्त करनी है, वो बाबा हमें सिखाते हैं। आज की मुरली भी कैसे हमें देवी देवताओं जैसा रमणीक बनना है हमें सिखा रही है। सुनते हैं ध्यान से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 तारीख 4 अप्रैल 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। तो सब रमणीक है ना? प्रश्न है, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? उत्तर है, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। ये 2 चीज़ें हैं, एक है रमणीकता का गुण, दूसरा पवित्रता का गुण। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मिला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। केवल एक नहीं है, बहुत बड़ी राजधानी है। सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं। कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं ज़रूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है। यह राधे कृष्ण आदि
रमणीक है ना, बोरियत की ज़िंदगी नहीं है उनकी, खूब एंजॉय करते हैं, सदा खुश रहते हैं। उन्होंने बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की। क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करते हैं। जैसे छोटा बेबी होता है ना, सबको अट्रैक्ट करता है क्योंकि प्योर है। तो ऐसे देवताएं भी प्योर हैं, वो भी अट्रैक्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हों के चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है। मूर्तियों के आगे भी भक्त ना बिल्कुल गिर जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। भल सन्यासी हैं, परंतु वह देवताओं के आगे ज़रूर झुकते हैं। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे ज़रूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं। उनमें कशिश है पवित्रता की। वह कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। हम ही बनते हैं ना, तो आधार तो संगम युग है ना। जो समझते हैं हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। सबकी नहीं होती, नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता ज़रूर रहती है। कोई भी यात्रा करते हैं, तीर्थ पर जाते हैं ना, तो उस समय ध्यान रखते हैं अन्न की, तन की, मन की, है ना। मन को भी बार बार जिस इष्ट की याद में या जिस भी देवी देवता के दर्शन के लिए जा रहे होते हैं, तो बार बार बस मन में और मुख से उसी का नाम जपते रहते हैं। जैसे माता के जहाँ जाते हैं तो फिर जयकारे लगाते रहते हैं। तो बिल्कुल अपने मन को, तन को, हर चीज़ को प्योरीफाई करके जाते हैं। पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। अगर मन पवित्र है, बुद्धि पवित्र है, आत्मा अंदर से प्योर है, तो फिर नॉलेज भी बहुत सहज धारण हो जाती है। क्योंकि शेरनी का दूध है ना, तो जब बर्तन सोने का पवित्र हो जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है, तो धारणा सहज हो जाती है। यह तुमको अभी पता पड़ा है। तुम उनके यानी लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। यह जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है, वह ज़रूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे। तो हर्षित मुक्ता का आधार, रमणीकता का आधार, ज्ञान की धारणा का आधार एक ही है, बाबा की याद।
तब बे की भी याद रहेगी और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। पहले संगम युग पर रमणीक बनना है, फिर भविष्य में बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। यह सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। यह सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, वह कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, है ना। कोई दिखावा नहीं, नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने? हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं। यह क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि वनवाह में है ना। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती है। शादी से पहले मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है, ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर, तो पहले क्या करना पड़ेगा? वनवाह में रहना पड़ेगा। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो यह वनवाह का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का न आए। ये राज बाबा आज बता रहे हैं, है ना। ससुर घर जाना है, और हमारा कौन सा है ससुर घर? सतयुग। वहाँ जाना है, उससे पहले अभी वनवाह में रहना है। अभी यहाँ वनवाह में रहेंगे ना, अंदर से वैराग्य आएगा, तो अंदर का जो छिपा हुआ अहंकार है, अभिमान है, मैं और मेरेपन का मैलापन है, वो खत्म होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं, किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं कि यह तो वनवाह में है नहीं। लेकिन तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो। कहते ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ज्ञान इतना ऊंचा दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए, है ना। भल बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्फ की याद दिलाओ। कर्म साधारण है, परंतु स्थिति बहुत ऊंची है ना। तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगे। इनमें कितना उच्च ज्ञान है। यह ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसा नशा चढ़ता है, जिसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं। समझो, हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। बाबा के साथ जो थे उनके अनुभव सुनते हैं तो पता चलता है ना।
बाबा साधारण रीति बैठे बैठे, साधारण काम करते करते इतनी ऊंची बात कह देते थे। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा तो वंडर खाएगा कि यह इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत। फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो, वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। यह नशा अंदर में होना चाहिए, इतना नशा कि जो हमारी स्थिति है, जो आत्मा हमारे सामने आती है, उसकी भी वही स्थिति हो जाए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए। है नशा इतना, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं, तुम्हारे पास ज्ञान तो है, परंतु योग का जौहर नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। दो चीज़ें हैं, पवित्रता और बाबा की याद, इससे जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। यहाँ की दूसरी बात है, यहाँ की पढ़ाई अलग है ना। भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, यह है याद। बाप सर्वशक्तिमान है, तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए, हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं। अब बनना है, अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वह सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं, ज्ञान नेत्र नहीं है। अंधे को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, यह सब अंधे हैं। ज्ञान चक्षु है नहीं। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल, सी नो इविल, यह चित्र क्यों बना है? तो कहते थे गांधी जी के 3 बंदर, परंतु इसका वास्तविक अर्थ क्या है वो तो अभी पता चलता है ना। दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते, तुम अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है, वहाँ बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया। रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता है। व्यापारी लोग क्या करते, सारे दिन में कितनी कमाई हुई, घाटा हुआ, सब चेक करना उनकी आदत हो जाती है। तो वो कहते हैं उनके लिए सहज है। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट जब बन जाते हैं तो सरकारी नौकरी में तो ऐसा नहीं होता कि रात को चेक करें।
तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मिल निकालना नहीं आता है, ना वह सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे, तुम व्यापारी हो। तो कौन सा व्यापार करना है? ज्ञान रत्नों का। तुम अपने नफ़े नुकसान को समझते हो, क्या करने से फ़ायदा होगा, क्या करने से आत्मा उसको नुकसान होगा, समझते हैं ना। तो बाबा कहते हैं रोज़ खाता देखो, मुरादी संभालो। घाटा है वो फ़ायदा है। सौदागर हो ना, व्यापारी हो, सौदागर हो, है ना। गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। यह भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं है। एक कान से सुनते हैं, फिर दूसरे से निकल जाता है। झोली में छेद से निकल जाता है। क्यों निकलता है? छेद है झोली में। बुद्धि में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, झोली भरती नहीं है। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, ये जो रत्न है ऐसे अविनाशी हैं जो कभी खुटते नहीं हैं ना। चाहे कोई थोड़ा पड़े या कम ज़्यादा पड़े, कैसा भी पड़े, लेकिन सतयुग में ज़रूर आएगा ना। जो ज्ञान हम अभी धारण करते हैं वो अविनाशी है, इसका फल ज़रूर मिलता है। तो बाबा कहते बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है। तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है। भल आत्मा छुटी है, रूप तो है ना। ज्योति बिंदु कहते हैं ना, स्टार कहते हैं ना। उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता इन आँखों से। क्यों? इन आँखों की लिमिटेशन है ना। एक लिमिट तक देख सकते हो, उसके बाद नहीं। लेकिन हम जिसे देखना चाहते हैं, आत्मा हो या परमात्मा हो, वो तो अनलिमिटेड है ना। तो लिमिटेड आँखों से अनलिमिटेड बाबा को या आत्मा को कैसे देखेंगे? तो उसके लिए ये ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जाना जाता है, देखा नहीं जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे? फिर क्या करते हैं? पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं। शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। यूं तो है छोटा, इतना बड़ा बड़ा नहीं है, परंतु मर्तबा तो ऊंच है ना। बाप ने कल्प पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है। यह सब करते नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन्न हो। कितना रमणीक ज्ञान है ना। बाबा कभी हमें रत्नागर, कभी सौदागर, कभी व्यापारी और अभी जिन्न बना दिया। कहानी है ना, जिन्न ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। उसको काम दे दिया, ये सीढ़ी चढ़ो और उतरो जब तक दूसरा काम दे, नहीं तो खा जाएगा ना। तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है कि यह बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। जिन तुम हो, है ना। कल्प कल्पांतर से हम ये सीढ़ी चढ़ते उतरते आए हैं। दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, वो तो बीच में आते हैं ना। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो।
फिर उतरते हो, चढ़ते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। मैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है, सदैव और 100%। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। यह कितना वंडर है, यह सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है आत्मा में ना। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है। बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हैं। यह पाठ कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है ना, इन आँखों से देखने में नहीं आती है बिंदी। बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूँ। कैसा? जैसे आत्मा बिंदी है। यह भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। ऋषि यानी पवित्र, फिर स्वराज्य अधिकारी भी हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं, और यह भी जानते हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग है, जाना भी जरूर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में, वाया शांति धाम। यह सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए ना। बुद्धि में रहे, अभी जाना है फिर आना है। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं। योग बल से स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, और स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं। बाहुबल से कोई नहीं पा सकते, ये रूल ही नहीं है। यह बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना, यह खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं। इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। कितने सारे आज नाम बाबा ने दिए, इतने सारे सम्मान बाबा ने दिए। अच्छा,
हम एक मीठे से लदे बच्चों फिर माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। दूसरा, हम बेहद के त्यागी और राजऋषि हैं। इसी नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। वरदान है, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित भव। निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। ये नहीं कहता मैंने किया, बाबा ने कराया। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित वह जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। तो बाबा कहते हैं ये संकल्प भी ना हो। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते हैं। तो खुद को चेक करो, हम सच्चे सेवाधारी हैं। स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। हर आत्मा के प्रति जो भी संकल्प चले मन में वो मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है। ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। तो जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं, पुराने स्वभाव हैं, उनको परिवर्तन करना है। और ये जो नए स्वभाव संस्कार, ये दैवी गुण जो बाबा ने हमें सिखाए हैं, नम्रता का, मधुरता का, इन्हें जीवन में लेकर आना है। अच्छा, ओम शांति। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद
बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े जतन से संभाला। गुणों शक्तियों से है सबको सजाया, उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया। मन पंछी आजाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला, कहे दिल का चलता चले सिलसिला। खुशियों का जहां आबाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले। शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा।
तुम्हें